हेलो। हेलो। क्या मेरी आवाज आ रहा है सबके पास? क्या मेरी आवाज आ रहा है सबके पास? एक बार बता दो, जल्दी जल्दी। ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हो गया क्लास स्टार्ट करने में, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताओ, ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हो गया। 12 PM से शुरू करने वाले थे हम। 10 मिनट्स लेट हो गया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता दो। ऑडिबल, ओके फाइन। एंड एक बार ये भी कंफर्म कर दो कि स्क्रीन विजिबल है, ठीक है ना। स्क्रीन में राइटिंग विजिबल है। मैं कुछ राइटिंग कर रहा है, ठीक है ना। कि आज हम क्या करेंगे, इन लीनियर अलजेब्रा का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि सीएसआर नेट एग्जाम के पीओआई की तो तुम लगा रहे हो, लेकिन जो और भी एग्जाम्स है, टीआईफर है, गेट है, ठीक है ना, यहाँ पे भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो तुमने पहले भी कर रखे हो, लेकिन एग्जाम के पहले उसको दिखा मतलब उसको रिवाइज करने का क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो स्किप हो जाता है। इसीलिए जो जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मेरे को लगा कि ये मतलब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको लेके मैंने इस सेशन को मतलब डिजाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिवीजन करेंगे। तुम एक बार बताओ कि जो स्क्रीन पे जो राइटिंग है ये सब विजिबल है, ठीक है। मैंने स्क्रीन पे कुछ राइटिंग किया, ये भी विजिबल है, वो भी एक बार बता दो फटाफट से, ठीक है ना। तो हम सेशन को शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं तुम्हें पहले एक बार करने के लिए देंगे। ये रिलैक्स रिवीजन नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट रिवीजन है। तो इसका जो है, इसको तुम्हें पेन पेपर लेके बैठना है, ठीक है ना। तुम्हें इस पे जो है कि तुम्हें थोड़ा सा करना है, ठीक है। चलो विजिबल है, ओके फाइन। तो हम शुरू कर देते हैं और देरी नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारी, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो ये क्वेश्चन को पहले तुम एक बार ट्राई करो, तुम एक बार कोशिश करो, ठीक है। मैं समय देते हैं, अभी टाइम है 12:17, राइट। तो 12:20 तक तुम समय ले लो, 12:21 तक, ठीक है। 12:17 अभी टाइम है, 12:17 PM। तुम 12:21 PM तक टाइम ले लो, ठीक है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसको खुद करके बताओ, ठीक है, करके बताओ। ऐसे नहीं कि इसको तुमने पहले कर रखे हो और उसको तुम्हें याद है तुम उसको बता दिया, ऐसे नहीं, ठीक है ना। खुद करो, करके बताओ, ठीक है ना। करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, फटाफट से, ठीक है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। टाइमिंग चल रहा है, 12:17 से हमने टाइमिंग शुरू किया, 12:21 तक टाइमिंग रहेगा, ठीक है। जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ क्या होगा। पेन पेपर लेके बैठो, ये रिलैक्स रिवीजन नहीं, ये इंपॉर्टेंट रिवीजन है, ठीक है। जल्दी फटाफट से बोलो क्या होगा, जल्दी। 12:18 हो गया, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। एवरीवन कोशिश करो। सर ए होगा इसका आंसर, ओके फाइन। अच्छा, बाकी बताओ, बाकी बताओ फटाफट से क्या होगा, जल्दी। तो रमीज बोल रहे सर ए होगा इसका आंसर। एवरीवन बताओ फटाफट से। एवरीवन, रुद्रानी ए, ओके फाइन। एवरीवन बताओ। 12:19 हो गया, 12:21 तक टाइम है, 12:19 हो गया। एवरीवन फटाफट से। तन्मय ए, ओके फाइन। एवरीवन, यहाँ पे तुम्हारे पास सी, ये जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। ये एकदम वेल नोन नोटेशन है, ठीक है। चलो, आकांक्षा ए, ओके। आकांक्षा ए, ओके। बाकी सुजाता बताओ। सुजाता, अनुष्का बताओ, ठीक है ना। तो हाथ में और 1 मिनट टाइम है, जल्दी बताओ, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बताओ, ठीक है। 3 मिनट से अधिक टाइम तुम्हें इस पे इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यदि देखे एग्जाम में किस तरीके से चीजें को किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन। सुजाता ए, ओके फाइन। तो चलो हम जो है, बिल्कुल, बिल्कुल सही, चलो ठीक है। देखो तो यहाँ पे मेरे पास तो यहाँ पे हो गया टाइम खत्म, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखो, तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे 1 आवर्स के अंदर ही सेशन को खत्म करेंगे। जैसे मैंने पिछले दिन भी बताया था कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को टाइम देना, इसलिए मैं 1 आवर्स के अंदर ही सेशन को खत्म करेंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट जगह है उसको ही हम हाईलाइट करेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी करवा के रखा है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, क्लास में भी हो गया सब कुछ। देखो, तो यहाँ पे मेरे पास टी जो है सी, ये जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, दैट मींस ये ना इनफाइनाइट डायमेंशनल वाला वेक्टर स्पेस है। इसमें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे बेटा एफ एक्स का है एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स का एक पॉलिनोमियल है। अभी इसका हाउ मेनी आइगन वैल्यूज, ए के पास कितने सारे आइगन वैल्यूज मिल सकते हैं। दे आर आस्किंग द काउंटिंग, नॉट एग्जैक्ट आइगन वैल्यू। वो का एक मतलब आइगन वैल्यू का काउंटिंग पूछ रहे हैं, कितने सारे मिलेगा, कौन सा मिलेगा वो नहीं, कितने सारे मिलेगा, राइट। अच्छा, अभी देखो एक बात, आइगन वैल्यू का डेफिनेशन क्या है कि एक इसको तुम लैम्डा, तुम इसको आइगन वैल्यू तब बोलोगे ना कि इफ वहां पे एक वेक्टर मिल जाए v नॉन जीरो ओब्वियस सच दैट टी ऑफ v इक्वल्स टू लैम्डा v, और इसको ही ट्रिगर करके हम ये क्वेश्चन को करेंगे। और ये जो पैटर्न है कि हाउ मेनी आइगन वैल्यूज, इस टाइप के क्वेश्चन भरपूर क्वेश्चन में पूछते रहते हैं। जैसे कि मानो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, उसका डेरिवेटिव करके दे दिया पॉलिनोमियल के ऊपर, उसका आइगन वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हाउ मेनी आइगन वैल्यूज ये एक कॉमन ट्रेंड है, ठीक है ना। तो किस तरीके से इसको किया जाए, हमें कुछ नहीं करना है, एक आइगन वैल्यू ढूंढ लेना है। यहाँ पे पकड़ लेते हैं लैम्डा, और ये यदि आइगन वैल्यू है तो वहां पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा सच दैट ये यहाँ पे होगा। अभी यहाँ पे जो वेक्टर है, यहाँ पे मेरे पास पॉलिनोमियल के ऊपर वेक्टर स्पेस चल रहा है, दैट मीन्स मैंने यदि बोल दिया कि भाई यहाँ पे लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, देन मेरे पास क्या होगा कि टी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ एफ एक्स होगा, वेर एफ एक्स मेरा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे जो v है, ये v जो है यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पे पूरे वेक्टर स्पेस चल रहा है पॉलिनोमियल के ऊपर। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पे टी ऑफ एफ एक्स क्वेश्चन में दिए गए यहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से इसको हम ऐसे लिख पाए कि एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास, यहाँ पे इसको कैसे करें, मैं यहाँ पे सबसे आसान उपाय बता दूं। मैंने इसको YouTube पे जब करवाया था, इस टाइप के क्वेश्चन पहले जब करवाया था, मैंने इसको जनरल केस में करवाया था। तो जनरल केस जो है वो अभी मतलब तुम चाहो तो उसको देख सकते हो, YouTube पे अवेलेबल है, ठीक है ना। मैंने पहले भी करवा के रखे, लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, जिसमें तुम विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर कर पाओगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे मेरे पास इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। तो मेरे पास एफ एक्स तो है एक पॉलिनोमियल। अभी एफ एक्स का पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स ये इसका एक रुकावट है। ऐसे नहीं है कि पॉलिनोमियल तुम ऐसे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 चला रहे हो, ऐसे नहीं है। वो किसी ना किसी जगह पे जाके रुकेगा ही रुकेगा। मुझे नहीं पता कहाँ पे रुकेगा, लेकिन रुकेगा जरूर, ठीक है ना। अभी मेरे को नहीं पता कहाँ पे रुकेगा, लेकिन रुकेगा। एक ऐसे पॉलिनोमियल मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे को नहीं पता कौन से पॉलिनोमियल वो मिलेगा, तो मैंने पकड़ लेता है कि वो पॉलिनोमियल है कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करवा के रखे, जिसमें मैंने एन पकड़ के किया था। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैंने पकड़ लिया कि एन इक्वल्स टू 2, कि एक 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल मेरे पास मिलेगा, एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मेरे पास मिलेगा। मैंने ये पकड़ लेते हैं, दैट मीन्स मेरे पास ये जो v है, लेट से v जो है v है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। मैं और भी जल्दी करने के लिए मैं क्या करेंगे पता है, मैं 2 भी नहीं पकड़ेंगे, मैं बता देता कि ये जो है ये पॉलिनोमियल एटमोस्ट 2, ठीक है ना, डिग्री एटमोस्ट कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एटमोस्ट 2 तक शायद मिल सकते। ऑब्वियसली वेक्टर पॉलिनोमियल मिले, पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। तो मैंने ये पकड़ लिया। अभी देखो एग्जाम में कैसे करें इसको, जल्दी करे कैसे, देखो ध्यान दो। अभी एफ ऑफ एक्स प्लस वन जो है, दैट मीन्स मेरे पास अभी ये इक्वेशन को समाधान करना है।
एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू लैम्डा एफ एक्स, इसका समाधान मेरे को चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस वन प्लस ए टू एक्स प्लस वन स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, राइट। इसका समाधान चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए टू एक्स प्लस ए टू, राइट, इक्वल्स टू लैम्डा ए नॉट प्लस लैम्डा ए वन एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अभी मैं क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर देते हैं। ए नॉट प्लस क्या क्या थे, ए वन प्लस ए टू, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर एक्स के कोएफिशिएंट ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए नॉट प्लस लैम्डा ए वन एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स स्क्वायर। अभी मैं क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यदि कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू इक्वल्स टू लैम्डा ए नॉट, यहाँ पे ए वन प्लस टू ए टू इक्वल्स टू लैम्डा ए वन एंड यहाँ पे ए टू इक्वल्स टू लैम्डा ए टू, ठीक है। अभी देखो मेरे पास यहाँ से क्या आता है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एटमोस्ट टू किया। एटमोस्ट टू मीन्स मैक्सिमम टू, तो टू से कम भी हो सकता है। दैट मीन्स ए टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैं गारंटी तब देंगे जब मैं एग्जैक्ट 2 डिग्री बताएंगे। मैंने एटमोस्ट टू बताया, ठीक है ना। दैट मीन्स ये टू से मतलब ये जो है ए टू इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स मैंने पकड़ लेते हैं कि यहाँ से दो कंडीशन आएगा, या तो ए टू इक्वल्स टू जीरो या फिर ए टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अभी मैंने पकड़ लिया कि सपोज ए टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इन दैट केस लैम्डा नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। इन दैट केस लैम्डा नॉट इक्वल्स टू जीरो, मैंने यदि ए टू जीरो पकड़ लिया तो इन दैट केस लैम्डा जीरो भी हो सकता है। नॉट इक्वल्स टू जीरो जीरो भी हो सकता है लैम्डा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यदि ए टू इक्वल्स टू जीरो पकड़ लिया, ठीक है। यदि मैं ए टू इक्वल जीरो पकड़ लिया, तुम देखो लैम्डा इक्वल्स टू जीरो हो या लैम्डा नॉट इक्वल्स टू जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं जब ए टू इक्वल्स टू जीरो पकड़ेंगे तो मेरे पास यहाँ पे लैम ए वन इक्वल्स टू लैम्डा ए वन। अभी मैंने यदि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू जीरो पकड़ लिया तो मेरे पास ए वन को जीरो होना ही होगा। जब भी मैं ए वन को जीरो पकड़ लेंगे तो यहाँ पे ये जीरो, तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू लैम्डा ए नॉट। अभी लैम्डा तो मैंने नॉट इक्वल्स टू जीरो पकड़ लिया, तो यहाँ से मेरे पास ए नॉट भी जीरो हो गया। दैट मीन्स कंप्लीट पॉलिनोमियल मेरा बन गया एक जीरो पॉइंट, जबकि मेरे पास ये था नॉन जीरो। दैट मीन्स मैं यदि ए को जीरो पकड़ लिया तो मेरे पास लैम्डा को ऑलवेज यहाँ पे जीरो, मतलब मैं ए यदि जीरो पकड़ ले तो लैम्डा को भी जीरो होना होगा। अभी लैम्डा जीरो होने पर एक और दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत आ जाएगा पता है, देखो ध्यान दो। अभी यदि लैम्डा यदि जीरो हो जाए, ध्यान दो, यदि लैम्डा जीरो हो जाए तो यहाँ पे ए वन प्लस टू ए टू इक्वल्स टू जीरो। अभी ए टू भी मैंने जीरो पकड़ लिया, दैट मीन्स ए वन भी जीरो। तो ए वन जीरो, ए टू जीरो, दैट मीन्स ए टू इक्वल्स टू लैम्डा ए नॉट। अभी लैम्डा तो मैंने जीरो पकड़ लिया, तो अगेन ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स कंप्लीट मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो जीरो आ रहा है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ए टू जो है ए टू इक्वल्स टू जीरो पकड़ लिया, ये मैंने गलत पकड़ लिया, राइट। तो ये मेरा ए टू इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। अभी ध्यान दो, ये यदि ऐसे हो गया, ध्यान दो, ये यदि ऐसे हो गया तो यहाँ पे एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने। हम्म, रुक, या से कंडीशन के बाद फिर से करते हैं। मतलब ज्यादा जल्द ज्यादा जल्दी करने के लिए शायद कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है ना। ज्यादा जल्दी करने के लिए कुछ मिस्टेक मैंने कर दिया। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ए टू को पहले लेते हैं नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यदि ए टू नॉट इक्वल्स टू जीरो लिया, इन दैट केस मेरे पास लैम्डा हो जाएगा वन, ठीक है। धीरे धीरे करते हैं।
तो यहाँ पे मेरे पास A1 प्लस 2A2 इक्वल्स टू लैम्डा A1, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा A1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते, ज्यादा जल्दी में मैं क्या किया, मतलब जल्दबाजी में गलत कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने दी A2 नॉट इक्वल्स टू 0 पकड़ लिया, तो मेरे पास लैम्डा इक्वल्स टू 1। अभी लैम्डा इक्वल्स टू 1 मैं यदि पकड़ लिया तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2A2 इक्वल्स टू 0, तो A2 इक्वल्स टू 0, हिंस कंट्रडिक्शन। तो A2 नॉट इक्वल्स 0 पकड़ लिया, लेकिन मिल गया A2 इक्वल्स टू 0, तो ये संभव नहीं है। सेकेंड केस, तो यहाँ से मेरे पास इम्प्लीकेशन आ गया A2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0, A2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यदि A2 0 है तो मेरे पास दो केसेस बनेगा, लैम्डा या तो नॉट इक्वल्स टू 0 और लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास अभी केसेस में A2 इक्वल्स टू 0 आ गया, और यही मेरा मेन केस है, क्योंकि A2 नॉट इक्वल्स टू 0 होने पर मेरा पास आ गया कंट्राडिक्शन। ठीक है ना, दैट मीन्स A2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यदि A2 0 है तो यहाँ पे दो केस, या तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 या फिर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0। अभी मैंने पकड़ लिया कि लैम्डा भी इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा यदि इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से मैं यदि करे, इसको इरेज करते जगह मिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, यहाँ से मैं यदि करी लैम्डा इक्वल्स टू 0 मैंने पकड़ लिया, मैंने अभी पकड़ लेते हैं इसको। लैम्डा इक्वल्स टू 0 मीन्स A1 प्लस 2A2 इक्वल्स टू 0। A2 इक्वल्स टू 0 होने के नाते A1 भी 0, तो A1 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो A0 भी 0। कंप्लीट पॉलिनोमियल बन गया 0 पॉलिनोमियल, जो कि संभव नहीं है, तो ये भी चला गया। तो मेरे पास मतलब आखिरी चॉइस बचा, जो कि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो A1 इक्वल्स टू लैम्डा A1 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0 पकड़ लिया, तो मेरे पास ये मिल गया। अभी यहाँ से दो केसेस बनेगा, या तो A1 इक्वल्स टू 0 या फिर A1 नॉट इक्वल्स टू 0। अभी मैंने यदि A1 नॉट इक्वल्स टू 0 पकड़ लिया, ठीक है ना, A1 नॉट इक्वल्स टू 0 मैंने पकड़ लिया, तो यहाँ पे A0 प्लस A1, ठीक है ना, इक्वल्स टू लैम्डा A0। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी ध्यान दो, मैंने यदि A1 को नॉट इक्वल्स टू 0 पकड़ लिया, तो मेरे पास लैम्डा को ऑलवेज 1 होना होगा। A1 नॉट इक्वल्स टू 0 तो मैं डिवाइड कर देंगे ना, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 होने के नाते मेरे पास A1 हो जाएगा 0। अगेन कंट्रडिक्शन, तो A1 नॉट इक्वल्स टू 0, ये केस को हम नहीं लेंगे। क्या करेंगे? नहीं लेंगे। तो मेरे पास आखिरी केस बचा रहा, जो कि A1 इक्वल्स टू 0। जब मैं A1 इक्वल्स टू 0 को ले लेंगे, तो मेरे पास ये 0 दूसरे अंक से, ये 0, ये 0, तो मेरे पास A0 इक्वल्स टू लैम्डा A0। यहाँ पे भी दो केस, A0 इक्वल्स टू 0 या A0 नॉट इक्वल्स टू 0। बेटा A0 इक्वल्स टू 0 होने पर तो मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, मेरे को तो नॉन जीरो वेक्टर चाहिए। दैट मींस A0 नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस A0 यदि नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मींस लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास एक ही आइगन वैल्यू मिल गया, जो कि लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे यदि एग्जैक्ट आइगन वैल्यू भी पूछ लेते ना, तो भी हम बता सकते। तो यहाँ पे हाउ मेनी आइगन वैल्यूज आर देयर? ओनली वन आइगन वैल्यू आर देयर, इज देयर। ठीक है ना, ओनली एक आइगन वैल्यू, और यदि बताते थे कि वो आइगन वैल्यू क्या है वो भी बता दो, तो वो हो जाएगा 1। अभी तुम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, सर आपने यहाँ पे एटमोस्ट 2 लेके किया, तो इसका क्या गारंटी है सर एटमोस्ट 2 लेके? हम यहाँ पे तो जनरल, इन जनरल केस यहाँ पे तो एटमोस्ट n भी हो सकता है, ओबियसली पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री है, एटमोस्ट n भी तो हो सकता है। तो तुम एटमोस्ट n करके करो, देखो चीजें सेम यहाँ से जैसे हमने किया ना, जिस तरीके से हमने किया, तुम एटमोस्ट 2 लेके करो, एटमोस्ट n लेके करो, देखो चीजें ऐसे ही उस केस में जितना जनरलाइज करोगे, चीजें ऐसे ही उस केस में यहाँ से यहाँ पे आएगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से यहाँ पे आएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, बाकी तुम इसको तो इसको जनरलाइज तुम कर ही सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है ना, और इसका जनरलाइज फॉर्म जो है वो मैंने ऑलरेडी करवा के भी रखे है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? पहले तो ये बताओ, जैसे हमने एटमोस्ट 2 के लिए जो हरकत, जो हरकत हमने किया, एटमोस्ट n के लिए भी वही हरकत करेंगे। वहां पे ना ऐसे ही चीजें ऐसे ही यहाँ से यहाँ पे आएगा, राइट टू लेफ्ट यहाँ से यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर यस, हाँ,
चलो ठीक है रमीश, ठीक है बिल्कुल सही। देखो ज्यादा जल्दबाजी में ही गलती हो गया था, ठीक है ना रमीश, ज्यादा जल्दबाजी में ही गलती हो गया था। यदि धीरे धीरे आराम से शांति से करते तो ये गलती नहीं होती। शुरू में देखा कि गलती हो गया, ठीक है ना, तो ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं है, ठीक है ना, आराम से करना है। एवरीवन क्लियर है? इज इट क्लियर? जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें स्विच करना है। एवरीवन बता दो इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, इज इट क्लियर? ठीक है ना, हमने एटमोस 2 लेके किया, तुम एन लेके करो घर पे, चीजें एक ही है। हमें कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करना है, राइट? बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरीवन करो इसको फटाफट से, अभी टाइम है। टीआईएफएल की तरफ से क्वेश्चन है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीएसआर नेट की पीओआईक्यू करने के प्रेशर में कुछ अच्छे क्वेश्चन ना छूट जाते हैं, ठीक है ना, जो कि अदर्स एग्जाम में पूछ रखा है। अभी टाइम है 12:35, 12:35 टाइम है, 12:35 टाइम है। तुम इसको करो 12:39 PM के अंदर, ठीक है, इस टाइम के अंदर तुम अभी इसको करो। एवरीवन जल्दी करो इसको। सी ओके फाइन, जल्दी करो इसको, जल्दी करो इसको फटाफट से। एवरीवन फटाफट से जल्दी करो। ट्वेल्व 36, एवरीवन फटाफट से करो। 12:39 तक टाइम। एवरीवन करो। 12:37 हो गया। एवरीवन जल्दी। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो सेट है ना, इट इज अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस, नॉन जीरो मैट्रिसेस। नॉन जीरो के ऊपर फोकस करना है तुम्हें स्पेशल करके। इट इज अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन जीरो मैट्रिसेस, नॉन जीरो मैट्रिसेस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। एवरीवन थर्टी एट, 12:38 बी, रुद्रानी बी, ओके। बाकी बताओ, बाकी बताओ। 12:39 हो गया, लेकिन आंसर मेरे पास केवल एक आया। चलो ठीक है, मैं 1 मिनट और देते हैं। इतने सारे बच्चे हैं, एक आंसर आया अभी तक फिलहाल तो। थोड़ा सा और वेट कर जाते हैं, चलो। टाइम चला गया फिर भी मैं, चलो ठीक है, 2 मिनट और देते हैं, 41 तक देते हैं टाइम, ठीक है, करो।
एवरीवन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है टीआईफर की तरफ से 2022 में। अभी तक आंसर नहीं दे रहे हो, कर लो कि नहीं कर लो? केवल एक आंसर आया है, कुछ मतलब कुछ समस्या हो गया क्या? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रहा है ना सबके पास? नहीं हो, अच्छा नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बताओ, आकांक्षा, अनुष्का, सुजाता, रमीज, नांसी। मुझे भी 4 वाला लग रहा है। ओके, चलो ठीक है। देखो, यहाँ पे ना एक बात नोटिस करो तुम, एक बात नोटिस करो कि यदि ये क्वेश्चन में ये जो ए आई का मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज ए जे, यहाँ पे आई एंड जे जो है ना, तुम्हें इसके ऊपर एक स्पेशल तरीके से नजर देना है कि आई एंड जे कभी भी इक्वल नहीं है। आई इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया पेन को, हाँ चलो ठीक है चल रहा है। आई इज नॉट इक्वल्स टू जी, क्या होते यदि आई इक्वल्स टू आई हो जाते? मानो कि बोल देते क्वेश्चन में आई इक्वल्स टू आई, तो इन दैट केस पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाते, मीनिंग भी चेंज हो जाते। यहाँ पे स्पेशल करके नॉन जीरो दिए रखा है, ठीक है ना? तो यदि यहाँ पे ए आई मतलब दोनों सेम हो जाते ना, तो इन दैट केस पूरा मतलब जो है ना, ये पूरा क्वेश्चन का जो है वो पूरा चेंज हो जाते। इसीलिए तुम्हें यहाँ पे फोकस करना है कि आई इज नॉट इक्वल टू जी। अभी ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास इति ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन एक सेट दे दिया, ठीक है? इट इज अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस, ट्रू कॉस ट्रू से आ रहा है, डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस है। अभी ऐसे कितने सारे डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस मिलेगा, उसका मैक्सिमम नंबर बताओ। यहाँ पे बोला जा रहा है लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट। तुम बोलो सर एक सेट मेरे पास मिल गया 1000, सर 0100, सर ये एक सेट है। तो सर ए है अपना A1, ए है अपना A2। तुम इसको करके देखो, वैसे भी देख के ही पता लग रहा है कि इसका A1 का कंजुगेट ट्रांसपोज ही होगा, रियल में चला गया ये वैसे तो, ठीक है ना? तो इसके साथ इसका कंपोजिशन तुम करो, मतलब इसका कंजुगेट ट्रांसपोज करो। तो यहाँ पे देखो ट्रेस जीरो आ जाएगा, मेरे को ट्रेस चाहिए ना। देखो यहाँ पे करो 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये ऐसे, तो यहाँ पे इसका ट्रेस जो है डायगोनल पे जीरो, बाकी यहाँ पे कुछ भी आ जाए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। डायगोनल पे जीरो, 1 से करोगे यहाँ पे करोगे जीरो, तो सर इसका 2 नहीं, ऐसे नहीं है। यू हैव टू फाइंड लार्जेस्ट, यू हैव टू फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन मीन्स यहाँ पे काउंटिंग चल रहा है, कितने यहाँ पे जैसे 2, वैसे यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू तुम्हें ढूंढना है इस सेट में। इज इट क्लियर? पहले क्वेश्चन का अर्थ तुम्हें पता करना है। और एक बात और ध्यान में रखते हुए जाना है, हम जो भी हरकत करें, हम यहाँ पे आई को कभी भी जे के इक्वल नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पहले क्वेश्चन का अर्थ पता करो कि क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन का मीनिंग पता करो, क्या क्वेश्चन का मीनिंग सबके पास पता है, मतलब क्लियर है? क्या क्वेश्चन का मीनिंग सबके पास क्लियर है? पहले तो ये बताओ कि ये सर क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है। आगे हम करेंगे ना, ठीक है ना? क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है सबके पास, मतलब क्या मीन कर रहा है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो सबके पास क्लियर है कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो है, कितने सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है। ध्यान रखना है कि इस एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है? अभी तुम्हें ध्यान रखना है, अभी तुम्हें इसको देखो कि ये जो है मेरे एक्चुअल ऑपरेशन चल रहा है ट्रेस के ऊपर, कि ट्रेस ऑफ ए आई स्टार मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज ए जे, ये जो है ये मेरे को होगा जीरो। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे ए आई ए जे जो है यहाँ पे, तो मैं अभी क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये एक पॉपुलर इनर प्रोडक्ट है, ठीक है ना? एग्जाम्पल पे बताए थे, ठीक है, क्वेश्चन में भी।
तो यहाँ पे ए आई एज, ये जो इनर प्रोडक्ट है इसको मैंने डिफाइन किया ऐसे, और यहाँ पे मेरा अभी यहाँ पे रिजल्ट दे रखा है, मतलब यहाँ पे मेरे को अभी जो चाहिए वो क्या चाहिए कि मेरे को इनर प्रोडक्ट ए आई ए जे, ये इनर प्रोडक्ट मेरे को जीरो चाहिए, ये इनर प्रोडक्ट मेरे को जीरो चाहिए व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, यानी कि मेरे पास अभी यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये इनर प्रोडक्ट है जीरो, यानी कि मेरे पास ये जो सेट है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये सेट मेरा है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। इज इट क्लियर? क्योंकि मेरे को अभी देखो, इसको मैंने ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन को हिट करके मैंने इनर प्रोडक्ट बनवाया, और यही इनर प्रोडक्ट मेरे को जीरो चाहिए, जो मैं शुरू से लेके बोल रहा कि बेटा आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, इसके ऊपर फोकस करो। जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, यदि इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो उसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल सेट, और यदि आई इक्वल्स टू जे के लिए वन हो जाए एंड आई इज नॉट इक्वल्स टू जे के लिए जीरो हो जाए तो ऑर्थोनॉर्मल। तो यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल्स टू जे के लिए ये जीरो, ये दैट मींस इट इज एन ऑर्थोगोनल सेट, इट इज एन ऑर्थोगोनल सेट। तो हमें क्या करना है, अभी एक ऑर्थोगोनल सेट फाइंड करना है, अभी एक ऑर्थोगोनल सेट फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है, ये जो ए आई जो है ये भाई साहब कहां से आ रहा है, कि सर ये भाई साहब आ रहा है M2R से, मतलब टू cos टू मैट्रिक्स विथ रियल एंटिटीज। अभी ध्यान से देखिएगा, मेरे नजर में ये जो M2R है इसका डायमेंशन क्या है बेटा, बाद में आएंगे ठीक है ना क्वेश्चन का सोल्यूशन में, इसका डायमेंशन क्या है M2R, नहीं सॉरी M2C, इसका डायमेंशन क्या है, यहाँ पे फील्ड ऑब्वियसली सी के ऊपर चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दे के नहीं रखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो है इन जनरल फील्ड सी ही लेके मतलब लेके चलना है, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, चार, इसका डायमेंशन चार। इज इट क्लियर? तो इसका मैं यदि बताया बेटा बेसिस क्या होगा, तुम बोलो सर बेसिस होगा 1 0 0 0, ये होगा, ठीक है, 0 1 0 0 ये होगा, ठीक है, 0 0 1 0 ये होगा, एंड 0 0 0 1 ये होगा। अभी ध्यान से देखिएगा, जो ऑपरेशन मैंने लिया ट्रेस ऑफ ए आई, मैं यदि A1 ले ले इसको, A2 ले ले इसको, A3 इसको ले लिया, A4 इसको ले लिया, ठीक है ना। तो मेरे पास ये जो मैंने ऑपरेशन चलाया उस ऑपरेशन के अंडर मैं ए आई एंड ए जे इनका इनर प्रोडक्ट मैं यदि करे वो ऑलवेज जीरो होगा अंडर दैट ऑपरेशन व्हिच आई हैव मेंशन, ठीक है ना, व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, जो मैंने सेट लिया तो ऑब्वियस बात है बेसिस एलिमेंट है भाई। इज इट क्लियर और नॉट? तो मेरे पास मिनिमम चार तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक मिलेगा, ये तो गलत है, ग्रेटर देन वन लेकिन एटमोस्ट फोर, मैक्सिमम चार, ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा लेकिन एटमोस्ट चार, मैक्सिमम चार तक जाएगा। वी हैव टू चेक दैट, इसको करना है कि चार से अधिक नहीं जा सकते, ठीक है ना। ग्रेटर देन चार बट फाइंड इट, मतलब चार से अधिक होगा, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है। तो यहाँ पे चार तक जाएगा, एटमोस्ट चार मतलब क्या है कि चार तक जाएगा, चार से कम भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शुरू में डिस्कस किया था, तुम इसको ले लो, चार से कम है, ठीक है ना। लेकिन एटमोस्ट चार दैट मीन्स मैक्सिमम चार तक जाएगा, चार को एक्सीड नहीं करेगा। तो मेरे पास चार का तो एक एग्जिस्टेंस मिल ही गया, एग्जिस्टेंस कंफर्म हो गया। अभी मेरे को ये बताना है कि चार ही है या फिर चार से अधिक भी है, मेरे को अभी ये चेक करना है। मेरा एम अभी ये है कि चार से अधिक भी है, समझ में आ रहा है कि चार से अधिक भी मेरे को मिल सकते हैं। यह तक सबको क्लियर है? आई होप कि यह तक सबको क्लियर है, ठीक है। यदि क्लियर है एक बार सीसी लिख दो, मैं चैट बॉक्स में जाके चेक कर लेंगे। अभी मैं पकड़ लेते हैं कि मेरे पास कि ये जो है कि मैं बोल रहा कि नहीं भाई यहाँ पे चार से अधिक मिल जाएगा, कि यहाँ पे चार से अधिक मिल जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है ना, चार से अधिक मेरे को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? चार से अधिक मिल जाएगा जिसके कारण वो जो है यहाँ पे जो भी है ए आई ए जे जो भी मैंने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया ये होगा जीरो, आई इज नॉट इक्वल टू जे। जीरो मीन्स मैंने इनर प्रोडक्ट को डिफाइन ही कर रहा है कि ट्रेस ऑफ वो ऑपरेटर के माध्यम से जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तुम अभी ध्यान से देखिएगा, तो मैंने यदि जबरदस्ती बोल भी दिया कि ना भाई वहां पे चार से अधिक मिलेगा, पांच लेके, चार से अधिक मैंने पांच ले सकते हैं, तो मेरे पास ये सेट मेरे पास ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल सेट है, क्योंकि ये सेट के लिए ये रिलेशन एंजॉय हो रहा है।
ठीक है, इसके लिए ये एंजॉय हो रहा है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स मैंने पकड़ लिया कि ये ऑर्थोगोनल है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये जो सारे जो आ रहा है, ये सारे जो आ रहा है, ये अल्टीमेटली सबसेट है किस? ये जो है A1 A2 A3 जो भी हमने ये सेट बनाया, जो भी नाम है इसका नाम दे दो एस। तो ये जो एस है अपना, ये तो है सबसेट ऑफ M2C का। क्योंकि तुम तो यहाँ पे ये जो ए है, A1 A2 A3 जो भी है, वो सारे तो इसका ही सदस्य है। तुम उनको लेके ही तो चला रहे हो काम यहाँ पे। तो एस मेरा सबसेट ऑफ ये है, राइट। अभी मेरे को ये नजर में रखते हुए चलना है कि भाई मेरे पास M2C जो है, इसका डायमेंशन है मेरे पास 4। दैट मीन्स मेरे पास कोई भी ऐसे सबसेट नहीं मिलेगा जो कि इंडिपेंडेंट है और जिसका कार्डिनलिटी मोर देन 4 है। क्योंकि ये यदि डायमेंशन 4 है, दैट मीन्स इसके बेसिस हैज 4 एलिमेंट्स एंड बेसिस होता है, बेसिस हैज 4 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स एकदम बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिस होता है लार्जेस्ट लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, एंड बेसिस is the largest linearly independent सबसेट। बेसिस होता है लार्जेस्ट लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। मतलब अभी लार्जेस्ट लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट के पास ही 4 एलिमेंट है। अभी मैंने यहाँ पे ले लिया इसको 5 एलिमेंट। अभी क्या है, मेरा ये सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि ऑर्थोगोनल सेट ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑर्थोगोनल सेट ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तुम बोल सकते कैसे? इसके लिए भी तुम प्रूव कर सकते हो, जो कि एक लाइन का है कि C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3 प्लस C4 A4 प्लस C5 A5, इसको तुम्हें इक्वल करना है कि Ci इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i, ये तुम्हें शो करना है, राइट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि तुम यहाँ पे अभी इनर प्रोडक्ट कर दो, C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस डॉट 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 प्लस C5 A5 A1 इक्वल्स टू 0। तुम A1 के सब जब इनर प्रोडक्ट करोगे, लिनियरिटी इन द फर्स्ट स्लॉट तुम यदि करोगे तो C1 रहेगा, C1 रहेगा A1, ठीक है ना, A1 ठीक है, ये रहेगा। बाकी सारे जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑर्थोगोनल है। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली यहां से बचा रहा C1 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे करके तुम Ci इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई तुम इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे भी ये जो है ये रिजल्ट है, इसको क्लास में डिस्कस भी हो गया था इसके प्रूफ के बारे में। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स ये लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो यहाँ पे कुछ बातें ऐसे नहीं हो गया कि इसके पास एक सबसेट मिल गया जो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है और जिसका कार्डिनलिटी है इक्वल्स टू 5, जबकि मेरे पास ये ऑलरेडी पता है कि ये जो भाई साहब है, इसके पास मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ अ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज 4। 4 से अधिक लिनियर मतलब कार्डिनलिटी वाला सेट, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट वहां पे मिलेगा ही नहीं। जबकि मैंने ये पकड़ लेने पर मेरे पास मिल जाएगा, जो कि मेरे पास बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है पूरा लीनियर एल्जेब्रा का, उसको ही कंट्राडिक्ट कर देगा। दैट मीन्स 4 से अधिक मिलना पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स इसके पास मैक्सिमम कितने सारे मिल सकते हैं? एट मोस्ट 4 आर देयर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ये सब छोटे मोटे चीजें एग्जाम के पहले तुम यदि रिवाइज ना करके गए हो तो बेटा यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा पश्चाताप होगा कि ये सारी चीजें तो हमने मतलब इतना इजी था, हमने थोड़ा बहुत देख के जाते। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? एक बार बताओ फटाफट से। हेलो, 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 कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे यहाँ पे लाइव सेक्शन पे। हेलो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्या? कोई टेक्निकल इशू हो गया क्या? हेलो, हेलो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को।
कुछ टेक्निकल इशू हो गया क्या? लेट मी चेक, रुको एक बार। हाँ चलो एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओफो, क्या दिक्कत हो गया? हेलो हेलो हेलो, क्लियर? ओके चलो फाइन, हाँ आ गया, ठीक है ना, रिफ्रेश करने पर आ गया। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बार देख के जाना है, ठीक है ना, तो यहाँ से ये जानकारी मिलता है, मतलब यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि इस टाइप की चीजें करके जाना है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, जो कि पीएचडी एट कैम 2025 रिसेंट पेपर, लास्ट पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इसके लिए मैं 2 मिनट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। इसके लिए मैं टाइम 2 मिनट, अभी है 12:55 है टाइम, तुम इसके लिए ले लो 12:57 तक टाइम, ठीक है ना। 58 कर लो, 1 मिनट पढ़ने के लिए मैं देता हूँ इसको, ठीक है। 58, ठीक है ना, 12:58 तक कर लो, ठीक है ना। ठीक है, चीजें बहुत ही छोटे मोटे हैं, लेकिन चीजें को देख कर जाना चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ जाए तो इजी है, लेकिन पश्चाताप होगा बहुत कि काश मैंने देख कर जाते, काश मैंने करके जाते। ठीक है, फटाफट से 3 मिनट से अधिक टाइम इस पे तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना है, 3 मिनट से अधिक टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। टीआईफर के तरफ से लास्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एवरीवन, सी, तो तन्मय बोल रहे हैं कि सी होगा सर, इसका आंसर सी होगा। लेट्स सी क्या होगा। चलो सी, लेट्स सी। ओके, चलो एवरीवन, देखो टाइम हो गया, ठीक है ना, और 1 मिनट, चलो टाइम अप, ठीक है ना, और टाइम नहीं है। मात्र एक बच्चे जवाब दिया, दुखी हो गया मैं। चलो मैं 1 मिनट और देते, 1 मिनट और देते। मात्र एक बच्चे जवाब दिया, क्या दिक्कत हो गया? जल्दी, क्या दिक्कत हो गया? मात्र एक बच्चे, तन्मय, बाकी रमीज, क्या दिक्कत हो गया? जवाब क्यों नहीं आया? महिमा, आकांक्षा, क्यों नहीं आ रहा है जवाब? 1 मिनट, चलो ठीक है 1 मिनट दे देते हैं। क्यों नहीं आ रहा है जवाब, क्यों नहीं आ रहा है? स्क्रीन स्क्रीन गायब हो गया, चेक करते हैं, कुछ इशू तो हो रहा है, मैंने जो मैं थोड़ी देर पहले बताया, कुछ इशू तो हो रहा है। अभी अभी आ रहा है क्या स्क्रीन? अभी आ रहा है क्या स्क्रीन? अभी एक बार कंफर्म करो फटाफट से। अभी आ रहा है बेटा, बेटा अभी स्क्रीन आ रहा है, एक बार फटाफट से कंफर्म करिएगा। स्क्रीन आ रहा है अभी? यस, चलो फाइन, चलो वेरी गुड, चलो तो हम कर देते हैं इसका, ठीक है। ध्यान दो कैसे करना है, देखो जैसे मैंने बताया कि 2 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पे ध्यान दो, की पॉइंट को नजर करते हुए जाओ।
यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रियल है, सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनिट है। तो पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनिट, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनिट, आई रिपीट सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनिट, दैट मींस ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, सच दैट कि इसका ट्रेस जो है वो डिटरमिनेंट के बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ध्यान दो, मेरे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो मेरे पास इसके पास लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n, इतने सारे आइगन वैल्यूज मिलेगा। अभी उनका मैं यदि सम कर दे तो ये तुम्हारे पास क्या देगा, ट्रेस देगा। ठीक है, अभी तुम ध्यान दो, ये है पॉजिटिव, हर एक आइगन वैल्यू है पॉजिटिव। अभी जब मैं पॉजिटिव रियल नंबर लेके चर्चा करेंगे, तो पॉजिटिव रियल नंबर में देखो मेरे दिमाग में ये इनइक्वालिटी क्यों आएगा वो भी मैं बताएंगे बाद में। पॉजिटिव नंबर में मेरे पास ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, ये एक इनइक्वालिटी आता है जो हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, और ये एप्लीकेबल होता है पॉजिटिव के ऊपर, यानी कि नॉन नेगेटिव के ऊपर, और भी सुंदर करके बोला जाए नॉन नेगेटिव के ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दो, मेरे दिमाग में यही क्यों आए, क्योंकि मेरे क्वेश्चन ट्रेस एंड डिटरमिनेंट के साथ लिंक्ड है, और मुझे ये भी पता है कि ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, एंड डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और मेरे यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इसका ही एक क्वेश्चन मतलब रिलेशन लिंक्ड करके पूछा गया, और मेरे यहाँ पे इन दोनों के अंदर रिलेशन में मैं यदि ए एम जी एम को एक बार ऐसे ही फुर्सत में मैं यदि याद भी करे, तो मेरे यहाँ पे ये नजर में आएगा कि यहाँ पे ए एम एंड जी एम में भी ऐसे ही होता है कि प्रोडक्ट एंड सम, इन दोनों के अंदर जो संपर्क है, जो रिलेशन है, वही ये रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए दिमाग में ए एम जी एम आया। तो दिमाग में क्यों आया वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी ध्यान दो, तो मैं यदि ए एम जी एम को याद करते हुए इसको एक बार अप्लाई करके ही देखे ना इससे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n रेज टू द पावर 1 बाई n होगा। बहुत बढ़िया, अभी ध्यान से देखिएगा, ये मेरा ट्रेस ऑफ ए, और नीचे का n जो है उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 1 बाई एन। क्या करते हैं हम ना, ये जो 1 बाई एन रेज टू द पावर, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड में इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन रेज टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी ध्यान से देखिएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन रेज टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी मजे की बात क्या है पता है, कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स यू डिटर्मिनेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन जब हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज भी तो पॉजिटिव होगा, ये जीरो थोड़ी ना होगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो मैं क्या करेंगे, इसको लेके इसके नीचे लेके आएंगे, दैट मीन्स नीचे यदि मैं लेके आ गया तो मेरे पास अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन आएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू n रेज टू द पावर n, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर, मतलब इसको मैं यदि 1 बाई n माइनस n से मल्टीप्लाई करे बोथ साइड पे पावर में, तो ये हो जाएगा। और देखो यही तुम्हारे पास ऑप्शन सी में था, डिटरमिनेंट ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू n रेज टू द पावर n बाई n माइनस वन, तो यही था ऑप्शन सी में। क्या थे क्वेश्चन में, सर कुछ भी नहीं थे, यदि मैंने इसको टिगर किया, और इसको देखो, इसको टिगर करके हमारे यहाँ पे टीआईएफआर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो पीएचडी कैंप में ही 2 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, अभी देखो टीआईएफआर का 2 पेपर हुआ था, उसमें भी एक जगह पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे करके कुछ प्लस समथिंग करके इक्वल टू 3, इसका जीरो होगा या नहीं होगा, मतलब इसके कितना सा सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, उसका भी मैंने देखना कि मेमोरी बेस पे डाल रखा है, उसमें भी ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो एग्जाम के पहले कहाँ पे किसको यूज करना है, किसको याद करके जाना है, किसका यूज कहाँ पे होता है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम सीरीज ऑफ रियल नंबर में भी भरपूर यूज हुआ था, सीरीज ऑफ रियल नंबर में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने में। तो चीजें को कनेक्ट करो बेटा, अभी जो टाइम है इस टाइम में ये सभी करना है तुम्हें। ठीक है ना, अभी तुम ऐसे ही मानो कि एकदम बुक्स खुल खुल के तुम एकदम थ्योरी को एकदम मतलब कर रहे हो, उसमें तो फायदा नहीं है ना, अभी तुम्हें कनेक्ट करना है, मतलब वो करने का समय चला गया अभी, उसके लिए पूरे साल तुमने मेहनत की हो, अभी जो जो पढ़ रखे हो उसको ही तुम्हें कनेक्ट करना है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। यस सर कनेक्शन बन रहा है, यस सर कनेक्शन बन रहा है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? अभी कनेक्ट करना है, चीजें को कनेक्ट करके रिवाइज करना है, ये टाइम है रिवाइज करने का, ना ही न्यू कुछ चीजें सीखने का। इज इट क्लियर? जितना पढ़ रखे हो उसको ही रिवाइज करो, जितना पढ़ रखे हो उसको ही रिवाइज करो, खूब रिवाइज करो, ठीक है? इज इट क्लियर? रमीश क्लियर है? तन्मय क्लियर है? रुद्रानी यस। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्यादा टाइम मतलब नहीं देना है तुम्हें, खुद को टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम खुद को देना है, ठीक है? चलो करो इसको फटाफट से। इसको करने के लिए मैं तुम्हें समय देंगे, अभी है 1:05, ठीक है? 1:05 है, थोड़ी देर में 6 हो जाएगा, तो 6 ही पकड़ लेते हैं। 1 10 तक लो, 1:10 ज्यादा हो जाएगा, और 10 तक ही ले लो, ठीक है? टीआईफर 2025 रिसेंट पेपर, लास्ट पेपर, टीआईफर की तरफ से रिसेंट एंड लास्ट पेपर अभी तक का, ठीक है? टीआईफर की तरफ से लास्ट पेपर अभी तक का। एवरीवन फटाफट से। जल्दी, क्विक, फास्ट। अच्छा ऐसे सेशन और 2-3 कंडक्ट करवा दूं क्या? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। एग्जाम के पहले ऐसे और भी 2-3 सेशन कंडक्ट करवाओ। कॉम्प्लेक्स को तो एक करवाएंगे ही वैसे, बाकी लीनियर का और भी 2-3 करवाओ क्या? एक बार बता दो चैट बॉक्स में फटाफट से। एवरीवन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके एग्जाम के पहले, 20 को एग्जाम है ना, तो हम जो है 24 तक, 24 तक, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। 24 तक जितना करना है, 24 तक हमें रिवाइज वगैरह सब कुछ कर लेना है, ठीक है? 24 तक, चलो ठीक है। तो हम और भी 2-3 कॉन्टैक्ट करवा देंगे, ठीक है? चलो ओके फाइन, यस सर करवाइए, यस सर, यस सर, वेरी मच हेल्प। ओके चलो ठीक है। वैसे ही मैं भी ऐसे ही मतलब बोलता हूँ बार बार बच्चों को कि पीवाईक्यू सीएसएन का तुम करोगे ही करोगे, जो आदर्श एग्जाम है उसको भी प्रेशर में कभी कभी मतलब छूट जाता है, वो करके जाना चाहिए। एग्जाम टू एग्जाम रिपीट होता है, तुम 2020 में टीआई का क्वेश्चन देखना, 2023 के जून वाले पेपर में आ गया था, ठीक है ना? जून दिसंबर वाले पेपर में आ गया था, ठीक है? मतलब एकदम थोड़ा बहुत लिटिल भी चेंजेस था उसमें। तो ऐसे पेपर टू पेपर वेरी होता है, कुछ क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है एक दो ऐसे तो आ ही जाता है, ठीक है? एवरीवन करो आंसर सी, ओके फाइन। बाकी बाकी बताओ फटाफट से, बाकी बताओ फटाफट से, जल्दी, क्विक, क्विक, क्विक बताओ जल्दी। आकांक्षा सी, केवल एक बच्चे आंसर दिया है सी। टाइम जो है 1:08 बन गया, 1:08 बन गया टाइम, अभी 1:10 तक टाइम है, और 2 मिनट्स तुम्हारे हाथ में है अभी, और 2 मिनट्स हाथ में है अभी। तन्मय सी, ओके, 2 आंसर आ गया सी, तन्मय सी, और कौन बताए? और आकांक्षा सी, सुजाता सी, महिमा सी, ओके फाइन। 1:08 है, 1:10 तक टाइम, फटाफट से करो। मोमिता बताओ, तुम बहुत देर से चुपचाप हो। मोमिता बताओ क्या होगा बेटा? मोमिता बताओ क्या होगा? तुम बहुत देर से चुपचाप हो, तुम्हारे कोई भी रिस्पॉन्स मेरे पास नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्ड कर लिया करो क्लास में। 1:09 हो गया, और 1 मिनट हाथ में है, ओनली 1 मिनट हाथ में है, ओनली 1 मिनट हाथ में है, ओनली 1 मिनट, जल्दी फटाफट से बोलो। मोमिता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी तक तुम्हारे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे को। मोमिता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक बार बता दो, नहीं कर रहे, फटाफट से। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
चलो 19 हो गया। एवरीवन, चलो 110 हो गया, और टाइम नहीं है, ठीक है, चलो कर देते हैं। देखो यहाँ पे डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, अब वो डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, चलो इसको इरेज करना होगा फिर तो। देखो, इसको करने के लिए तुम एक रिजल्ट याद करके जाओ। एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले एक रिजल्ट याद करके जाओ। क्या रिजल्ट है सर? रिजल्ट ये है कि ये जो है, ये जो दे रखा है इसको मैं हाईलाइटर देते हैं, non-zero in cross n real matrices such that trace of ax equals to 0 for every real x with trace of a equals to 0। और यहाँ पे एक स्पेशल करके हाईलाइट दो, कहाँ पे, यहाँ पे, फॉर एवरी रियल x, ठीक है, फॉर, अच्छा यहाँ पे एक ऐसे कलर हो गया ऐसे, फॉर एवरी रियल मैट्रिक्स x, एक्स जो है यहाँ पे जो तुम प्रोडक्ट चला रहे हो वो फॉर एवरी होना चाहिए, वो फॉर एवरी होना चाहिए जिसका ट्रेस है 0 के बराबर। इन जगह पे स्पेशल हाईलाइटर दो, ठीक है। दो, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए ऐसे हर एक एक्स के साथ जिसका ट्रेस है 0, उसके साथ प्रोडक्ट करके उसका ट्रेस 0 बनाता है, तो वो मैट्रिक्स ए बन जाता है एक स्केलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स ए बन जाता है एक स्केलर मैट्रिक्स, वो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स बन गया, अभी उसके अकॉर्डिंग तुम इसका आंसर करो। स्केलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे तुम, यहाँ पे फॉर एवरी सच मैट्रिक्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो में स्केलर मैट्रिक्स है तो सी मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स इसका जो है रैंक, जो है रैंक इसके अकॉर्डिंग होगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ट्रेस ऑफ ए, यहाँ पे ना इसमें कुछ बच्चे फंस गए थे कि ट्रेस ऑफ ए रेस टू द पावर एन मतलब समझ रहे थे, वो नहीं है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ ए इसके रेस टू द पावर एन, इसका अर्थ क्या है पता है? इसका अर्थ, तुम इसका अर्थ जो समझते हो वही है, इसका अर्थ जो तुम समझते हो वही है। अभी यहाँ पे मैं यदि यहाँ पे बताया कि ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका हर एक आइगन वैल्यू सेम है, हर एक आइगन वैल्यू सेम है, तो लैम्डा प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा अपॉन एन, ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं जैसे बताया कि TIFR 2025 के पेपर में दो क्वेश्चन AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM से आए थे। अच्छा, उसके पहले मैं बता दूं कि सर ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, इसका प्रूफ भी यदि सर थोड़ा सा बता देते तो मजा आ जाते। इसका प्रूफ भी मैं बता देंगे, अंत तक बने रहो सेशन का, ठीक है। इसको करने दो फिर मैं बता देंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के अभी ज्यादा दिन नहीं है, उस हिसाब से इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। एग्जाम में हम करेंगे, एग्जाम में टाइम सेव भी करना है हमें बेटा, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास ये जो एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, इस रिलेशन से ना दो क्वेश्चन टीआई पर 2025 के पेपर में था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा 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 रेज़ टू द पावर 1/n। अभी एक बात तुम्हें पता है, जो तुमने क्लास 11 12 में करे हो, पता क्या है, कि पता तो है ही तुम्हारे पास, ठीक है ना, कि यहाँ पे इक्वल, सर ये इक्वल कब होता है बेटा, इक्वल तब होता है जब तुम जिसका कर रहे हो ना, लैम्डा वन लैम्डा टू जिसका कर रहे हो, लैम्डा इन, ये सारे जब इक्वल हो जाए तब ये जो है ये इक्वलिटी कंडीशन दे देता है। तो यहाँ पे सारे तो लैम्डा, दैट मीन्स यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सीधा इक्वल्स टू। अभी यहाँ पे सम ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स यू ट्रेस इक्वल्स टू एन, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 1/n। 1/n सर दिक्कत दे रहा है मुझे, 1/n सर दिक्कत दे रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम 1/n को ऐसे लिख दो, n रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट मीन्स ये तुम्हारे पास फर्स्ट वाला को भी ट्रू बना दिया। अभी तुम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को देख लो, इज इट क्लियर और नॉट, उसके अकॉर्डिंग तुम ऑप्शन को देख लो। पहले तो बताओ इज इट क्लियर और नॉट, इसको करने के लिए मैं कितना टाइम लिया सर, लेस देन 1 मिनट, सर लेस देन 1 मिनट। यदि मेरे पास ये नोन है तो, यदि मेरे पास ये नोन है तो एकदम याद कर लो, दिमाग में लॉक कर लो। क्या पता मानो कि इस बार के पेपर में ऐसे ही कुछ ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन मिल गया तो,
ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन एग्जाम टू एग्जाम वेरी होता है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंजेस करके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर मोमिता? इज इट क्लियर? ये सर कर रहा हूं, ठीक है बेटा, हो गया। अभी एक बार बता दो कि क्लियर है बेटा। मोमिता बेटा क्लियर है? इज इट क्लियर? अच्छा सर ए होगा। अच्छा तुम यहाँ पे कर लो ना, मैंने बता दिया, तुम इसके अकॉर्डिंग कर लो ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी सच मैट्रिक्स है, तुम इसके अकॉर्डिंग कर लो ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये तो स्केलर मैट्रिक्स है, ये तो नॉन जीरो कहाँ चला गया? यहाँ पे नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो को टिकर करो ना, ये तो मेरा नॉन जीरो लेना चाहिए, ये तो मेरे को नॉन जीरो लेना है। तो नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? तुम बताओ खुद, तुम खुद बताओ ना, मैंने तो कॉन्सेप्ट बता दिया। रमीज बेटा अभी तुम बताओ ना इसको, स्केलर वाला पार्ट में रिपीट कर देते हैं। पहले बताओ, याद तक क्लियर है ना? स्केलर वाला पार्ट में रिपीट, ये सीसी ना, ओके चलो ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। देखो स्केलर वाला पार्ट में अभी रिपीट करते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करेंगे? इसके लिए मैं ना, ये जो है, ये जो लाइन है, जहाँ से मेरे पास स्केलर वाला जो कंक्लूजन आया, इसको मैं क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाते, नहीं तो बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, जो मेरे को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। ठीक है, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 सच दैट, अभी कंसीडर ए मैट्रिक्स ए जो कि नॉन जीरो, ठीक है। कंसीडर ए मैट्रिक्स ए जो कि नॉन जीरो। तो मैं क्या करेंगे, मैं एकदम ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, ठीक है ना, शांति से करेंगे। हमने ए इक्वल्स टू 2, जो मैंने क्लास में बार बार बताया कि जब तुम्हें ऐसे परेशान करे, छोटा कर लो, ठीक है, छोटा कर लो उसको। मैंने छोटा कर लिया। मेरे को कॉन्सेप्ट यदि पता है तो मैं बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि नहीं पता तो मैं चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ए जो है, ए को मैंने पकड़ लिया, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। A11 A1 तो मुझे नहीं पता कि भाई क्या है ये, तो मैंने ऐसे पकड़ लिया। A21 A22, ये मेरे पास ए है। अभी बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सर, कि ये जो ए है, मेरे इस टाइप के हर एक मैट्रिक्स के साथ, हर एक मैट्रिक्स, मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, हर एक मैट्रिक्स 3 बार, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर ही तो बेस्ड है ना। हर एक मैट्रिक्स एक्स, किस टाइप के मैट्रिक्स सर? जिसका ट्रेस जीरो, जिसका ट्रेस जीरो, जिसका ट्रेस जीरो, दैट मीन्स इसमें मैं यदि B11 यहाँ पे ले, तो यहाँ पे सर माइनस B11 लेना ही होगा। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, मेरा कोई इसके ऊपर चिंता नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो जाए कोई चिंता नहीं, इन दोनों पोजीशन को मैं भाव ही नहीं दे रहा। इज इट क्लियर? क्योंकि इसके ऊपर तो चीजें है ही नहीं, चीजें है डायगोनल के ऊपर। तो यहाँ पे अभी सर आपने B1 B12 B21 B11 का क्यों लिया? क्योंकि सर यहाँ पे एवरी था, एवरी था, इसलिए मैंने वेरिएबल से ले लिया। अभी वी आई जे कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर से, कुछ कहां से आ रहा है, रियल से आ रहा है, रियल मैट्रिक्स, कुछ भी हो सकता है, आने दो, क्या दिक्कत है। मेरा कंडीशन अभी ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रेस जो है, ट्रेस ऑफ ए एक्स मेरा इक्वल्स टू जीरो। तो मैं क्या 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 करेंगे, पहले ए एक्स करेंगे, ठीक है, ए एक्स, ए एक्स का ट्रेस चाहिए मुझे, तो मैं पहले ए एक्स को निकाल लेते हैं। ए एक्स में जब करेंगे, प्रोडक्ट करो 11 में, A11 B11 प्लस A12 B21, फिर यहाँ पे मैं क्या करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतना तो स्मार्ट बनो बेटा एग्जाम में। क्यों करेंगे? मेरे को ट्रेस चाहिए, मैं डायगोनल ले लेंगे, बात बन जाएगा मेरा। क्यों मैं करेंगे? मेरे को उतना टाइम नहीं है एग्जाम में, 3 आवर्स के अंदर 200 नंबर का पेपर देना है। इज इट क्लियर? स्मार्ट बनो। मेरे को डायगोनल चाहिए, मैं यहाँ पे डायगोनल को लिखेंगे A21 B12 माइनस A22 B11, ठीक है। मेरा अभी दिए गए कंडीशन के अनुसार, कि नाउ दिए गए कंडीशन इसके अनुसार A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A21 B12 माइनस A22 B11 इक्वल्स टू 0, ये करना है, ठीक है। मजे की बात क्या है सर? मजे की बात यहाँ पे, ये जो, देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरे पास, ये जो मेरे पास B11 है, B121 है, ठीक है, B12 है एंड B11 है,
ये सारे ना कुछ भी हो सकता है फॉर एवरी, दैट मीन्स ये सारे जो एलिमेंट्स है, मतलब एंट्रीज है, एंट्रीज का एलिमेंट्स है, ये मूव हो रहा है, ये रन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो A11, A12, A21, A22 ये मेरा फिक्स्ड है, तो ये मेरा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो कुछ भी यदि हो जाए, अभी मेरे को इसको जीरो करना है, इसको मेरे को जीरो करना है, तो इसको मैं यदि जीरो करने जाए, ध्यान दो, ये तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों, राइट। तो यदि कुछ भी यदि हो जाए, ध्यान से देखिएगा, यदि कुछ भी हो जाए तो मेरे पास, मानो मैंने B21 एंड B12 इन दोनों को मैंने ले लिया वन। सर वन क्यों बेटा, मैं ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, एवरी मैट्रिक्स। बी एंट्रीज आ रहा है कहां से, एक से आ रहा है, वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने ले लिया वन एंड B11 को मैंने ले लिया जीरो। सर जीरो क्यों बेटा, कुछ भी हो सकता है, मैं ले सकता है, मेरी मर्जी, ठीक है ना। अच्छा मेरे को और भी मजा नहीं आ रहा है, मैं क्या करेंगे, B21 को वन लेंगे, B12 को -1 लेंगे। इज इट क्लियर। तो इसको मैं यहाँ पे बैठा है, इसके लिए भी ये इक्वेशन एंजॉय होगा, इसके लिए भी ये इक्वेशन एंजॉय होगा। इज इट क्लियर। दैट मीन्स इन दैट केस क्या होगा सर, इन दैट केस मेरे पास A12 माइनस A21 इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स A12 इक्वल्स टू A21 होगा। अभी मैं क्या करेंगे, मेरे पास A12 A21 हो गया, अभी मेरे पास ये जो मिल गया, अभी मेरे पास ये जो A है, A तो मेरा फिक्स्ड है। फॉर कंसीडर, मेरे को कंसीडर करना है एक नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो मेरे पास ए तो फिक्स्ड है, ए मेरा फिक्स्ड है, ए रन नहीं हो रहा है, तो मेरे पास एक जानकारी मिल गया कि A11 एंड A21 ये दोनों आपस में सेम है, ये जानकारी मेरे पास मिल गया। अभी मैं क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेज में, पता है, मैंने पी बी वन वन टू वन को लेंगे वन, B12 को भी लेंगे वन, और B11 को लेंगे जीरो। तो सर क्यों लिया आपने, मैं कुछ भी ले सकता है बेटा, मेरी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि एवरी दे रखा है। इन दैट केस क्या होगा पता है तुम्हें, इन दैट केस हो जाएगा A12 प्लस A21 इक्वल्स टू जीरो, जबकि मेरे पास ऑलरेडी मिल गया था ये, अभी मैं इसको यूज करेंगे, तो A12 इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस A12 इक्वल्स टू जीरो, A12 इक्वल्स टू जीरो गिव्स यू A21 इक्वल्स टू जीरो। दैट मींस मेरे पास, मेरा यहाँ पे जो A मैट्रिक्स मैंने लिया था, ये मेरे पास यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो मेरे पास ये हो गया। अभी देखो मजे की बात क्या है, अभी मेरे पास ये इक्वेशन से ये दोनों वैनिश हो गया, ये दोनों बोल गया कि मैं तो भाई नहीं रहेंगे, तुम लोग आपस में देख लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको नजदीक लेके आते हैं ताकि मेरे को इक्वेशन लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। वो बोल गया कि भाई मैं इस झंझट में नहीं जाएंगे, तुम आपस में देख लो। तो यहाँ पे मेरे पास A11 माइनस A22 इक्वल्स टू B1 इंटू B11 इक्वल्स टू जीरो। अभी यहाँ पे B11 कुछ भी ले सकता है, अभी B11 मानो 1 पकड़ लिया, तो इन दैट केस A11 इक्वल्स टू A22 हो जाएगा। तो मेरे पास A11 इक्वल्स टू A22 हो गया। इन दैट केस मेरे पास यहाँ पे A11 A22 के बराबर, दैट मीन्स A11 इंटू आई। तो बन गया ना ए मेरा एक स्केलर मैट्रिक्स। अभी तुम बोलो सर हमने 2 cos 2 लेके किया, क्वेश्चन में इन क्वेश्चन, हाँ तो तुम करो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन लगाओ, यहाँ पे तुम इसको जनरलाइज करो, तुम तुम्हारे हिसाब से, बेटा कॉन्सेप्ट यही चलेगा। वहां पे बड़े बड़े नंबर आएगा, यहाँ पे छोटा नंबर आया, छोटे से मैं यदि सीख ले, बड़े बड़े से तो मैं सीख ही जाएंगे। तो मेरे पास ए बन गया एक स्केलर मैट्रिक्स, और ये एक थ्योरम है, ठीक है ना। थ्योरम को यदि पढ़ के गए हो, थ्योरम को ना पढ़ो एज ए रिजल्ट याद कर लो, तो ये एक थ्योरम है, तो उसके हिसाब से ये एक रिजल्ट के हिसाब से मान लो, तो एग्जाम में टाइम भी सेव हो जाएगा, इतना कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और यदि ना भी हो जाए तो इस तरीके से कर लो, दोनों उपाय मैंने तुम्हें सिखा दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जोर से बताइएगा यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जोर से बताइएगा यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है, ठीक है ना। तो दोनों उपाय मैंने बता दिया, तुम अभी तुम्हारे हिसाब से देख लो कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ठीक है ना। दोनों उपाय ही यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल हमारे स्क्रीन के सामने आ गया, ये जो क्वेश्चन है TI फॉर 2025,
TIFR 2025 की तरफ से ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन देख के ही बच्चे डर गए, सर क्या करें सर, ये क्वेश्चन बहुत टफ है। अरे टफ क्यों है, क्लास में तुम यदि ठीक से कर रखो, तुम देखो क्लास में ये हो गया था। एक बार बताओ, मतलब क्लास में ये तो नहीं, इसका कॉन्सेप्ट हो गया था। एक बार बताओ इसको कैसे किया जाए, ठीक है ना। इसको करने के लिए ना, इसको देख के जितना डर लगेगा, क्वेश्चन उतना ही जल्दी होगा, क्वेश्चन उतना ही जल्दी होगा। इसलिए इसके टाइमिंग में देंगे तुम्हें, इसके टाइमिंग 125 है, इसका टाइमिंग होगा 128। इससे अधिक टाइम मैं नहीं देंगे, इससे अधिक टाइम मैं देने के लिए राजी नहीं है। 3 मिनट्स मैंने बहुत दे दिया, ठीक है ना, मैं बहुत दयालु हूं, इसलिए मैंने दे दिया 3 मिनट्स। इससे अधिक देना ही नहीं है, यदि तुमने क्लास को ठीक से कर रखे हो तो। एस डी बिल्कुल सही तन्मय। क्या मैं ये जो क्वेश्चन तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करवाया था? क्या मैं ये कॉन्सेप्ट डिस्कस क्लास में नहीं करवाया था? बोलो एक बार, जो भी नहीं कर पा रहे हो वो बताओ। क्या मैं इसको क्लास में डिस्कस नहीं करवाया था, ये कॉन्सेप्ट को? जस्ट ग्रीन डिस्क जिस जगह पे करवाया था, उस जगह पे नहीं करवाया था इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस? यस और नो, करवाया था या नहीं करवाया था? जस्ट ग्रीन, यस, जस्ट ग्रीन उस जगह पे मैंने करवाया था या नहीं करवाया था? बिल्कुल, वहां से भी हो जाएगा। यस सर, करवाए थे। तो वहां से हो जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, चलो ठीक है, इसको मैं बता ही देते हैं, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है ये इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा, और इसके हर एक आइगन वैल्यू है नॉन नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख रहा है कि इसका जो ट्रेस है, ट्रेस मेरा -2 + 2 -2 + 2 ऐसे करके 11 × 11 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे 10 तक तो जीरो है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और लास्ट में -2। दैट मीन जब ट्रेस मेरा नेगेटिव है, जब ट्रेस ही मेरा नेगेटिव है, ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। यहाँ से अभी तक को लेके 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो हर एक आइगन वैल्यू यदि नॉन नेगेटिव हो जाए, तो ट्रेस मेरा λ1 + λ2 + डॉट 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 λ11, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, जबकि मैंने मिलकर लेस देन 0। दैट मींस ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव। ये तो गलत है। अभी बोला जा रहा है क्या है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल चेक करने के तुम क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट करोगे। इसको करते करते एग्जाम निकल के चला जाएगा। इसको क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये है स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि देखो, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है उसको याद करो। यहाँ पे मेरे पास मैं यदि डायगोनल एंट्रीज को मैं यदि हीट करे, क्या करेंगे, हीट करेंगे और उसका मॉड्यूलस लेंगे। तो मेरे पास 2 -2 है, हालांकि -2 है, लेकिन मेरे को चाहिए मॉड्यूलस। ये मेरा ग्रेटर देन जो रिमेनिंग एंट्रीज है, जो भी रिमेनिंग एंट्रीज है, उनके मॉड्यूलस वैल्यू के साम से बड़ा, ठीक है ना। जो भी रिमेनिंग एंट्रीज है, उनके मॉड्यूलस वैल्यू के साम से बड़ा, हर एक रो में, हर एक रो में। मैं ये रो में बात करेंगे, डायगोनल में जो है, डायगोनल में जो है, डायगोनल में जो है, डायगोनल में जो है, वो जो है वो ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ऑल द रिमेनिंग एंट्रीज ऑफ दैट रो। टू जो है, टू इज ग्रेटर देन सम ऑफ द, ये अपने सेकेंड रो की मैं यदि बात करें, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एंट्रीज, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑल रिमेनिंग एंट्रीज जो है उनसे ग्रेटर देन, ठीक है ना। -1/20 1/12² उसका मॉड। तो ये एक स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेटेड। तुम लोग सर ये ग्रेटर देन 2 इससे बड़ा है, उसको भी एक बार बता दीजिए। तो बेटा उसके लिए मैं क्या करेंगे, समेशन 1/n², ये मेरा π² 6, ये जब लेस देन 2 है, तो इसके ही तो पार्ट है ये सारे, तो ये क्या उससे बड़ा थोड़ी ना होगा। इज इट क्लियर? तो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स, और मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया था, एवरी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था उसका नाम, हाँ मैंने नाम शायद नहीं बताया था। तो नाम इसको बोला जाता है कि लेविस डिस्प्लैंक थ्योरी, ठीक है ना, लेविस डिस्प्लैंक थ्योरी, लेविस। मैंने शायद नाम को या फिर नाम को बताया था, एक बार बता दो। लेविस डिस्प्लैंक, PLANQUE, Levis Desplanck theory. Every strictly diagonally dominated matrix must be non-singular. That means invertible ये हो जाएगा। इसको करने के लिए 3 मिनट से अधिक टाइम तो लेना ही नहीं है। लेविस डिस्प्लैंक थ्योरी, नाम शायद मैंने नहीं बताया था ना, मैंने शायद नाम नहीं बताया था, मैंने शायद ऐसे ही प्रॉपर्टी लिख के लिख दिया था, नाम नहीं दिया था। यस, हाँ, नाम नहीं दिया था, तो ठीक है, नाम लिख लो अभी, ठीक है ना, एज ए प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया था। नाम है लेविस डिस्प्लैंक थ्योरी। लेविस डिस्प्लैंक थ्योरी बोलते हैं कि भाई स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स
मस्ट बी नॉन सिंगुलर, तो हो गया यहाँ से, ठीक है ना। तो ये सब चीजें स्ट्रिक्टली, इसको मैंने क्यों लेके आया आज स्लाइड में, क्योंकि स्ट्रिक्टली डायगोनल एंडोमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर बहुत साल हो गया सीएसआई नेट की तरफ से ना, मतलब उस तरीके से, मतलब एक कॉम्पैक्ट वाला फीलिंग देने वाला क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं मैं। तो क्या पता इस बार ट्रेंड टीआई पर पकड़ लिया, हो सकता है सीएसआई नेट भी पकड़ ले, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा करके ही जाता है इसको, ठीक है ना, टाइम होते हुए थोड़ा सा करके जाते हैं। इसको करो, सीएसआई सॉरी गेट की तरफ से आया, और गेट की तरफ से इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी आया है, हालांकि उसने चेंज कर दी, इस टाइप के नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आया है इस बार भी, ठीक है ना। मैंने मेमोरी बेस में डाले भी है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया उसने, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अभी है 1 टाइम, 110 टाइम है, 130 टाइम है, तो 133 तक टाइम मैं तुम्हें देंगे, 3 मिनट से अधिक नहीं, 3 मिनट से अधिक नहीं, 3 मिनट से अधिक टाइम नहीं, ठीक है, 3 मिनट से अधिक टाइम नहीं लेना है। 3 मिनट से अधिक टाइम नहीं लेना है। 3 मिनट से अधिक टाइम नहीं लेना है। 8, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन, एवरीवन, थ्री, सॉरी थ्री नहीं, 133 तक टाइम है, 133, 133 तक टाइम है, 132 हो गया, जल्दी, फर्स्ट, क्विक, फटाफट से, एवरीवन, फटाफट से, जल्दी, 133 तक टाइम है, 132, और 1 मिनट भी नहीं है, 33 होने ही वाला है, 33, फटाफट से बता दो, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तब तक, जब तक तुम कर रहे हो तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फटाफट से, जल्दी बोलो क्या होगा। ओनली 3 आंसर, क्यों इतना कम, क्यों? मौमिता, यस ए, बाकी बताओ, बाद में चेक कर लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आ, बाकी बताओ फटाफट से, ए, ओके फाइन, वेरी गुड, टाइम भी हो गया, चलो फाइन, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या देखेंगे सर, यहाँ पे देखो, मेरे पास बोला जा रहा है कि नाल स्पेस ये है, तो क्लियरली मेरे पास नालिटी क्या होगा बेटा, नालिटी ऑफ टी, देखो सिंगल रेस्ट्रिक्शन है, इंडिपेंडेंट, 4 डायमेंशन वाला है, तो नालिटी होगा 3, ये तो क्लियरली मतलब हमारे नजर में आ रहा है। और तुम यदि चाहो कि इसको एक्सप्लिसिटली इसको करना है तो वो करो बैठ बैठ के, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, टाइम ही बर्बाद होगा थोड़ा सा। हमें ये पता है कि सिंगल रेस्ट्रिक्शन है, और सिंगल रेस्ट्रिक्शन ऑलवेज इंडिपेंडेंट ही होता है, सिंगल रेस्ट्रिक्शन है। हाँ ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जाना है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो बात होते हैं, जो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो रिस्ट्रिक्शंस, जो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होना चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए तुम्हारे इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पे नालिटी होगा 3, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास लिख लिख देते हैं, नालिटी होगा टी का 3, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है रैंक ऑफ टी माइनस 3 आई इज 3, दैट मीन्स नालिटी ऑफ टी माइनस 3 आई क्या होगा सेट, बोलो क्या होगा, नालिटी ऑफ 3 माइनस डी माइनस 3 आई ये हो जाएगा। यहाँ पे 3 है रैंक, तो यहाँ पे बाई रैंक ना थ्योरम ये हो जाएगा 1।
दैट मीन्स एक चीज तुम यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस करना है यहाँ पे, ये जो है नलिटी ऑफ t माइनस थ्री आई इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग जी एम मेरे पास मिल गया वन। और यहाँ पे टी नलिटी ऑफ टी है ना, तो बेटा मैं इसको यहाँ पे ये 3 के बराबर है ना, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ऐसे, तो टी को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। दैट मीन्स मेरे पास जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग, तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग देखो ये जीरो आइगन वैल्यू होगा वो बताया नहीं था, वो हाइट था। नालिटी है टी का, दैट मीन्स वो तो जीरो एक आइगन वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि जीरो के रिस्पेक्ट में तुम नालिटी निकाल लो। तो यहाँ पे जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जीएम क्या हो जाएगा सर, जीएम हो जाएगा टी। और जीएम होते क्या है, जीएम होते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन जेसी फॉर्म, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन जेसी फॉर्म। तो मेरे यहाँ पे ये इंप्लाई करता है कि जेसी फॉर्म के पास जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे ब्लॉक्स मिलेगा, 3 ब्लॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये इंप्लाई करेगा जेसी फॉर्म के पास 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे ब्लॉक्स मिलेगा, करस्पॉन्डिंग कितने सारे ब्लॉक्स मिलेगा, 1 ब्लॉक्स। जो जीएम होता है वो होता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, क्लास में बताया था ना ये सारी चीजें, ठीक है ना, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। अच्छा, और ये जो जेसी फॉर्म है वो डिसाइड करता है मिनिमल पॉलिनोमियल्स। तो मैं अभी ऑप्शन की तरफ नजर डालेंगे, मेरे पास अभी जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग 3 ब्लॉक मेरे को चाहिए ही चाहिए। अभी मेरे पास मैट्रिक्स है ही 4x4 का, मैट्रिक्स है ही 4x4 का, अभी जीरो ही 3 ब्लॉक लेके चला गया, और तो और मेरे पास एक ही ब्लॉक बचा है और उसमें 1 ले रहा है, तो जीरो का ही 3 ब्लॉक है, तो 3 ब्लॉक जीरो का ही है, 3 ब्लॉक जीरो का ही है, और अकेला लास्ट ब्लॉक जो है वो 1 का है। तो यदि 3 ब्लॉक जीरो का ही है तो एक एक ब्लॉक का ऑर्डर जो है वो 1 ही होगा, क्योंकि तुम यदि बोलो सर ब्लॉक का ऑर्डर मोर देन 1 है, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 4, 4 यहाँ पे हो गया, तो ये तो अकेला कोई नहीं आएगा ना। लेकिन मेरे को तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी तो ब्लॉक देना है, मेरे को तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी तो ब्लॉक देना है। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, देखो तुम्हारे पास जेसी फॉर्म का नॉलेज है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। यदि जेसी फॉर्म का नॉलेज नहीं है तो बेटा दिक्कत है, क्योंकि आज के डेट में जेसी फॉर्म से हर क्वेश्चन पूछ रहा है, गेट में पूछता है, मैंने मतलब गला फाड़ के मैंने बताया क्लास में, वो भी थ्री थ्री बड़े बड़े लेक्चर लिया था। यदि फिर भी जैसी फॉर्म समझ में नहीं आ रही, या फिर भी ना कर पा रहे हो, या फिर रिवीजन नहीं की हो, या फिर ऐसे ही हवा में घूम रहे हो, तो बेटा बहुत दिक्कत है, मैं क्लियर कट बता देते हैं। यदि मानो ठीक है बहुत लकी हो तुम, मानो जैसी फॉर्म से इस बार क्वेश्चन ना भी पूछ लिया, तुम्हें ये पीछा तुम्हारा छूटेगा ही नहीं, मतलब छूटेगा ही नहीं पीछा इससे, इसके बाद इंटरव्यू है वो भी तुम्हें याद रखना है, समझ में आ रहा है। तुम देखो ना गेट में भी इस बार पूछे थे जेसी फॉर्म से, पूछे थे या नहीं पूछे थे इस बार गेट में, 2025 का जो गेट हो गया था कुछ दिन पहले, रिवाइज किए थे या मतलब किए हो या नहीं किए हो, जेसी फॉर्म रिवाइज किए हो या नहीं किए हो, जेसी फॉर्म रिवाइज किए हो या नहीं किए हो, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था बेटा क्लास में, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, रिवाइज किए हो या नहीं किए हो जेसी फॉर्म, मैं आगे कंटिन्यू करी या नहीं करी, जेसी फॉर्म रिवाइज किए हो या नहीं किए हो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। यस, ओनली 2 बच्चे, और बाकी मतलब नहीं क्यों, ऐसे ही मतलब ऐसे ही हवा में मैंने पढ़ा दिया ऐसे ही, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। यस, यस, चलो फाइन वेरी गुड, बेटा रिवाइज करके जाओ ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जेसी फॉर्म ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के डेट में, जेसी फॉर्म ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के डेट में, ठीक है ना, रिवाइज करके जाओ, मतलब अभी भी समय है, 5-6 दिन अभी भी हाथ में है पढ़ने लायक, जो भी पढ़ाया है क्लास में जो भी करवाया है सबको रिवाइज करके जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा।
ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जीरो के करस्पॉन्डिंग मेरे को 3 ब्लॉक चाहिए ही चाहिए। तो मेरे पास ब्लॉक जो है सिंगल ऑर्डर के बिना और कोई ब्लॉक हो नहीं सकते, एंड वन के करस्पॉन्डिंग एक ही ब्लॉक चाहिए जो कि वो भी सिंगल ऑर्डर, तभी तो जाके 4 होगा ना। 1 1 1 1 तो 4 हो जाएगा, 4 मिला के ऑर्डर यहाँ पे सिंगल सिंगल करके ही होगा। तो मैंने यदि यहाँ पे मानो मैंने यहाँ पे गलती से इसको टिक किया, दैट मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल के पास फैक्टर के ऊपर जो पावर होता है उस पावर का एक ब्लॉक मिलेगा ही मिलेगा जेसी फॉर्म में। तो मेरे पास ये बोला जा रहा है 3 के करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक मिलेगा ही मिलेगा जिसका ऑर्डर होगा 2, जबकि 3 के करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक है उसका ऑर्डर 1 है। 3 क्या, जो भी आइगन वैल्यू उनके सारे का सारे ही ब्लॉक 1 ही है। तो इसलिए ये होगा गलत, ये होगा गलत, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया तो जीरो के करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक मिलेगा जो कि 3 ऑर्डर का है, और बाकी दोनों ब्लॉक क्या करेगा, ऐसी हवा में घूमेगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। उसको 3 ब्लॉक उसके पास आना चाहिए। इज इट क्लियर? यहाँ पे तो 3 यदि यही ले लिया तो बाकी तो एक ब्लॉक बच रहेगा, क्योंकि मुझे तो 4 तक जाना है ना मैक्सिमम करके, और बाकी दोनों ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, तो ये भी गलत ये भी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इज इट क्लियर? इसको तुम ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है, इसको तुम ऐसे भी सोच सकते, तुम्हें यदि जेसी फॉर्म से यदि बोलो कि नहीं करना, देखो जेसी फॉर्म तुम्हें जल्दी क्वेश्चन करवाएगा, टाइम सेव करवाएगा, 2 आवर्स में टाइम सेव करवाएगा। तुम यदि वो जेसी फॉर्म से नहीं करना है तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो मेरे पास जीरो का जीएम है 3, दैट मीन्स जीरो का एएम क्या होगा, जीरो का एएम क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स जीरो कितने बार आ सकते हैं, जीरो कितने बार आ सकते हैं, कितने बार आ सकते हैं जीरो, 3 या 3 से बड़ा, सर जीरो 3 बार आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में सर जीरो 3 बार आ सकता है, सर 4 बार आ सकता है। बेटा यदि 4 बार आ जाए तो 1 क्या करेगा, 1 तो दुखी हो जाएगा ना, 1 बोल रहा है कि भाई मैं आइगन वैल्यू लेकिन मेरे को भाव ही नहीं दे रहा है, मैं हूं यहाँ पे और वो जीरो अकेला 4 ले लिया, और मेरे पास तो उसके पास तो 4 ही आना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि 4 क्रॉस 4 का है। तो 1 बेचारा दुखी हो जाएगा, 1 बेचारा दुखी हो जाएगा, दैट मीन्स जीरो के एएम जो है वो 3 ही है, तो जीरो 3 बार आएगा, एंड 1 जो है वो अकेला यहाँ पे 1 ही होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जीरो का एएम इक्वल्स टू जीएम हो गया, एंड 1 का भी एएम इक्वल्स टू जीएम हो गया, दैट मीन्स मैट्रिक्स बन गया डायगोनलाइजेबल, एंड डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल आते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। अभी तुम बताओ इनमें से लीनियर फैक्टर कौन है, सर केवल फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ से भी हो गया, क्वेश्चन करने का बहुत सारे तरीका है। मैं जेसी फॉर्म को क्यों बार बार सजेस्ट करता हूँ, जेसी फॉर्म हालांकि यहाँ पे हो गया तुम्हारे, लेकिन जेसी फॉर्म यदि सीख जाओ तो क्वेश्चन चुटकियों में करने का जो रेसिपी है वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, जो ट्रिक है तुम्हारे हाथ में वो आ जाएगा यदि जेसी फॉर्म करके जाओ। इसीलिए जेसी फॉर्म के ऊपर मैंने डेडिकेटेड क्लासेस लिया है, वो भी 3 क्लासेस, लंबे लंबे क्लासेस 3 आवर्स का लिया है मैंने, बहुत सारी चीजें मैंने जेसी फॉर्म से तुम्हें सिखाया। फिर भी यदि इसको ऐसे ही हवा में लेके जाओ तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारे लिए भी दिक्कत और मेरे लिए भी, इतना मेहनत किया उसका भी दिक्कत, ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, डायगोनलाइजेबल से भी हो जाएगा। एवरीवन इज इट क्लियर, एवरीवन इज इट क्लियर, जोर से बोलो यस सर, एवरीवन इज इट क्लियर, जोर से बोलो यस सर, एवरीवन इज इट क्लियर, जल्दी बोलो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ये भी जेसी फॉर्म से होगा, ठीक है ना। तो इसको जो है इसको चलो ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ देते हैं, अभी 1 आवर बताए थे तो ज़्यादा हो गया, और समय मतलब यहाँ पे देना सही नहीं है, क्योंकि अभी तुम खुद स्टडी करो, लंच टाइम है, अभी लंच वगैरह करके सेल्फ स्टडी करो, मैं यहाँ पे हिंट्स दे देते हैं, सेम ऐसे करना है तुम्हें जेसी फॉर्म से। देखो यहाँ पे कार्डिनल दे रखा है, दैट मीन्स 1 के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास नालिटी है 1, दैट मीन्स 1 के करस्पॉन्डिंग जीएम मेरे पास 1 है, दैट मीन्स 1 के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक मेरे पास
वन मिलेगा, वन के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक मेरे पास वन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे रैंक ऑफ ये दैट मीन्स नलिटी ऑफ टी माइनस टू वाई, रैंक क्या दे रखा है, टू, दैट मीन्स नलिटी क्या होगा, ये भी टू होगा क्योंकि फोर क्रॉस फोर का है रैंक नाइनटी थ्योरम से। तो टू के करस्पॉन्डिंग जीएम मेरे पास टू है, यानी कि टू ब्लॉक्स मिलेगा, ठीक है ना। टू का टू ब्लॉक्स मिलेगा, टू का टू ब्लॉक्स मिलेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये तो जेसी फॉर्म का पैटर्न ही नहीं है, क्योंकि ये ना क्या कर रहा है, ये ना टू का सिंगल ब्लॉक दे रहा है जो कि तीन क्रॉस तीन का, तीन क्रॉस तीन का ब्लॉक। लेकिन मेरे पास और कोई ब्लॉक नहीं है टू का, लेकिन टू का तो दो ब्लॉक मिलेगा, इसलिए ये जेसी फॉर्म का पैटर्न में नहीं आएगा हमारे। वो तो जेसी फॉर्म का पॉसिबल पैटर्न पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे टू का सिंगल ब्लॉक है, टू क्रॉस टू का, लेकिन टू का चाहिए दोनों ब्लॉक, टू का दोनों ब्लॉक चाहिए। यहाँ पे सिंगल ब्लॉक है, यहाँ पे टू का दोनों ब्लॉक है, वन का वन ब्लॉक है, तो ये पॉसिबल पैटर्न बन सकता है। वन का वन ब्लॉक है, मेरे को वन का एक ब्लॉक चाहिए एंड टू का टू ब्लॉक चाहिए, तो ये भी पैटर्न बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, आज के सेशन में सबको बेनिफिशियल लगे, सेशन अच्छा लगे, एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से बता दो ये सर सेशन अच्छा लगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसे सेशन जो है मैं कुछ और कनेक्ट करेंगे, इन बीच से क्वेश्चन उठाएंगे, आईआईसी बैंगलोर से, आईएसआई से क्वेश्चन उठाएंगे, एसीयू से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है ना। उठा के मैं कुछ चीजें डिस्कस कर देंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम के पहले कुछ चीजें जो है, पीवाईक्यू तो तुम भरपूर कर रहे हो, असाइनमेंट पे भी बहुत सारे पीवाईक्यू करवा दिया मैंने, क्लास टेस्ट में तो भरपूर पीवाईक्यू है, और मॉक टेस्ट में तो भरपूर न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन से भर पड़ा है मॉक टेस्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन का तो कोई कमी है नहीं पीएमए के पास, बहुत सारे क्वेश्चन करवाया। आई होप कि एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो मेरा मैं बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छा होगा एग्जाम तुम्हारे, ठीक है ना। तुम भी पॉजिटिव सोचो, चिंता का विषय नहीं है, मेहनत की हो, मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा मेहनत का फल, ठीक है। तो मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, इसीलिए मेहनत करते रहो, छोटे मोटे गलतियां मत करो, जिसको तुम सिली मिस्टेक बोलते हो वो एक्चुअल में सिली होते नहीं है, ठीक है। इसीलिए छोटे मोटे गलतियां मत किया करो, रिवीजन करो, पढ़ते रहो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।